हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स। वी हैव द फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands, 6 of pentacles. Okay. Nine of wands, 3 of swords, the Empress. Wow, nice. 5 of swords and 10 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ wands की एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यानी कि सारे साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। नंबर्स बता देती हूँ जो यहाँ पर है 5, 14, 10, 6, 9, 3 और 5, 10। ओके, वेट, ओके, आई एम सॉरी गाइस। ओके, 10। यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है ना, वो है नंबर 14 और नंबर 3। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताऊँगी। और मंथ्स की बात करूँ तो मई है, मई बहुत स्ट्रांगली है मई मंथ। अक्टूबर है जो कि बहुत स्ट्रांगली, नंबर 10 भी यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे दिखाई देता है। अक्टूबर स्ट्रांगली है, जून है, सितंबर है, मार्च स्ट्रॉन्ग मंथ है यहाँ पर। ओके, सो हाँ, चलो देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करूँगी मैं इस डेक से। चलो पहले 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, बॉटम ऑफ द डेक से है पॉसिबिलिटीज़। देखिए राइट नाउ ना आपके पार्टनर काफ़ी लो फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है उनकी ज़िंदगी में अभी कोई भी। राइट नाउ उनकी राइट नाउ जो एनर्जी है, मैं कहूँगी कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत होपलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो काफ़ी डिस्टर्बिंग इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी होती है। आपके पार्टनर अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो आपके साथ उनका बॉन्ड था वो उनको बहुत याद आ रहा है कि किस तरीके से आप
दोनों का बॉन्ड था और किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर किया करते थे। आप दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन एक अच्छे दोस्त भी थे, मतलब कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि जब उनको एक अच्छा दोस्त चाहिए था तो एक दोस्त के तौर पर आप उनके लिए अवेलेबल थे, उनको एक अच्छा पार्टनर चाहिए था तो एज अ पार्टनर आप उनके लिए अवेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता, मतलब आप दोनों के बीच में प्यार था, रिलेशनशिप था, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, एक दूसरे के साथ ओपन अप थे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंप्लीट भी थे। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे, बट सम रीज़न, सम इश्यूज़, आप दोनों के बीच में दूरियां आई, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया एंड यहाँ पर अभी करंटली आपके पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ के बॉन्ड को, और बहुत अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं। तो राइट नाउ उनकी एनर्जी बहुत अकेलेपन वाली मुझे दिखाई देती है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ एंड यहाँ पर है द लवर्स। देखिए, आपके पार्टनर ना आपको शो तो ये कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं मे बी, और आपको ये भी शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, लेकिन हकीकत है कि उनको आपके होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर द लवर्स एनर्जी जो कि इस चीज़ को क्लियरली बताती है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, ये अभी आपसे बात करें चाहे ना करें, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपको पसंद करता है, और आपको तो ये शो कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे या आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, बट यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको स्पाई करता है। ठीक है, ये चाहे कितना ही शो कर ले कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आपको स्पाई करे, और स्पाई कर रहे इट मीन्स उनको कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है ना, फ़र्क उनको डेफिनेटली पड़ रहा है, बट उसको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को सोरो का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से माइंड की एनर्जी है, यहाँ पर अंदर से बहुत दुखी है, सोरो की एनर्जी है, अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन बाहर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, बहुत कोल्ड सा बिहेव आई थिंक आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे होंगे, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, बट अंदर से ये पर्सन दुखी है और मेंटली डिस्टर्ब है, माइंड मतलब पीसफुल एनर्जी में ये पर्सन अभी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है। तो एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि वो चीज़ों को बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन जाकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि ये पर्सन ना एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, ये अंदर से दुखी है फॉर शो। यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, किशोरों की एनर्जी अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, लेकिन ये आपको ये पता नहीं चलने देना चाहते कि ये परेशान है, आपको ये नहीं बताना चाहते कि इनको आपकी याद आ रही है, आपको वो चीज़ शो नहीं करना चाह रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाह रहे हैं। ये 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वंस को अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कर रहे हो, और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, ये दिखाई देता है, मतलब वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वंस लाइक वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि वो इतना हैवी क्यों फील कर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको हर काम ना अब बोझ जैसा लग रहा है,
कोई भी काम मन लगा करके नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना, इंसान दिल से कोई काम करता है कि मन लग रहा है काम करने में, दिल से इंसान काम कर रहा है, तो ये मन लगा करके काम नहीं कर पा रहे, काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं और हर चीज़ उनको बोझ जैसे लग रही है। इनका ऐसा है कि मतलब कोई काम ना आया अभी मेरे पास, मुझे करना नहीं है, मन नहीं है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, मन मार के काम कर रहे हैं। और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया, बट अभी ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन इस चीज़ को समझ रहे, कि समझ भी रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेफिनेटली एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो ये चल रहा है आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, जो चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है और आपके पार्टनर की लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त उनका मन नहीं लग रहा है और ना उनका कोई काम करने का मन कर रहा है, और रीज़न उसके पीछे यही है कि ये जो बदलाव आए हैं ना, आपसे बात बंद हो गई, चीज़ें, इतना कुछ बदल गया रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें उनको बहुत हर्ट कर रही हैं, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस बदलाव को। यू नो, सडनली मान लो कि किसी इंसान से हम हर दिन बात करते हैं, पूरे दिन भर बात करते हैं, घंटों घंटों जिस इंसान से बात करें, सडनली उस इंसान से बात बंद हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा, हमें अजीब लगेगा, हमें उस इंसान की याद आएगी। और वही आपके पार्टनर के साथ अभी हो रहा है इस वक्त। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है इंटीग्रेशन और बॉटम ऑफ द डेक से है मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके अलावा भी और लोगों से बात की है, क्योंकि इस कार्ड में देखो 3 लोग मौजूद हैं। एक इंसान, ये जो इंसान है जो खड़ा हुआ है, ये एक इंसान को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, और एक इंसान एनर्जी का वेट कर रहा है, मतलब एक इंसान को एनर्जी नहीं दे रहा, तो ये 3 लोगों की एनर्जी बनती है। तो कहीं ना कहीं आपके अलावा भी इन्होंने एनर्जी कहीं और भी इन्वेस्ट की है, इन्होंने किसी और से भी बात की है, लेकिन जिस तरीके का एक डीप कनेक्शन, एक होता है ना कि हम किसी के साथ एक कंप्लीशन को फील कर रहे हैं, किसी के साथ हमें अपनी लाइफ कंप्लीट लग रही है, उसके साथ जुड़ कर के हम महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम कंप्लीट हो गए हैं, तो वैसी वाली फीलिंग इनको किसी के साथ आई नहीं है। इन्होंने ट्राई किया, इसीलिए वो मैसेज है वहाँ पर कि इन्होंने ट्राई किया, बट जिस तरीके से ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, या जिस तरीके से ये आपके साथ कनेक्ट है, उस तरीके का बॉन्ड, उस तरीके का खिंचाव, उस तरीके का पैशन कहीं और नहीं हो पा रहा है। या तो ये हो रहा है कि किसी और से बात भी करते हैं तो इनको आप ही का चेहरा नज़र आता है, किसी और से बात भी करते हैं तो इनको आप ही का ख्याल आता है, तो आप उनके दिमाग से हट ही नहीं रहे हो। ओके, आप उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो। वो कितना ही कोशिश कर ले, चाहे वो कोशिश कर ले दूसरों से बात करता हूँ भाई मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए, तो वो भी नहीं हो पा रहा उनसे, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे ना आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं अभी आपके लिए बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये सेपरेशन तो हो रखा है, बात भी नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके लिए धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को सक्सेस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है कंट्रोल। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ईगो का इशू है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर मुझे ईगो का इशू लग रहा है, कोई और इशू नहीं है। यहाँ पर इशू है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी ईगोस्टिक है,
क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत परेशान है आपके बिना। आपसे बात नहीं हो रही तो उनको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने कंट्रोल पर सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना, अपने इमोशंस को, उस पर सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, कि मैं ये ना कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना रह पाए या आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर करके थक गए हैं। ये कार्ड वही बता रहे हैं, वो थक गए हैं, बट उनसे नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोगों को भी उन्होंने ट्राई कर लिया कि चलो मैं किसी और से बात करता हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, मेरी एनर्जी डाइवर्ट होगी, मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा, तो मैं उसको अपने दिमाग से निकाल पाऊँगा और अपनी अलग वे से सोच पाऊँगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, और उनके साथ ये चीज़ भी नहीं हो रही है। तो वो जो ये करना चाह रहे हैं ना कि आपके बिना हैप्पी रहें, आपके बिना खुश रहें, आपके बिना फोकस करें अपने काम पर, तो वो इनसे नहीं हो पा रहा है, जबकि वो कोशिश अपनी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक से इंटेंसिटी। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग शायद ऐसे डील कर रहे हैं कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में गड़बड़ हुआ, या फिर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका हार्ट ब्रेक किया। क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि 3 तलवारें घुपी हुई है ना, तो इस पर्सन ने मे भी धोखा दिया। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी गिल्टी भी फील हो रहा है उस चीज़ के लिए कि उन्होंने आपको चीट किया। क्योंकि देखो, अभी तक जो मैं एनर्जी देखी हूँ उसमें मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी के साथ है, क्योंकि अगर ये किसी के साथ होते तो इस तरीके की एनर्जी नहीं आती। दूसरा एक और मैसेज हमें मिला था कि किसी और के साथ हैं भी मान लो, तो उसके साथ वो वाली फीलिंग्स ही नहीं है, वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा। मे भी हो सकता है इन्होंने कैजुअली किसी से बात की, टाइम पास के लिए बात की, या फिर एक होता है ना मन भटक जाता है इंसान का, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है और मन भटक जाता है, तो वो इनका मन भटक गया था। बट अभी उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। ये फील कर रहे हैं कि काफ़ी गलत किया इन्होंने, मतलब इनको गिल्टी फील हो रहा है, या आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो बात अलग है। एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरी बची कुची जो इज्जत है मैं उसको तो बचा लूँ, तो एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं ये। बट ये गिल्टी ज़रूर फील कर रहे हैं, अंदर से बुरा ज़रूर फील कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी करने लगे हैं। पहले तो वो ये गिल्टी भी फील नहीं कर रहे थे, पहले तो शायद वो ऐसा भी फील नहीं कर रहे थे, बहुत एक ऐसे नेगेटिव जोन में थे या ऐसे ईगो के चपेट में थे ना कि ये ना कुछ, मतलब ये भी अपनी गलती को भी नहीं देख पा रहे थे। बट आई फील कि जैसे अभी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पर ये अपनी गलती को भी देख रहे हैं। कि एक तो विचार होता है कि हम सिर्फ दूसरों की गलतियाँ देखते हैं, खुद की नहीं देखते। एक होता है कि हम अब खुद की भी गलतियाँ देख रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा खुद की देख रहे हैं। तो अभी जो समय चल रहा है या अभी की जो इनकी एनर्जी है वो ये है कि ये अपनी गलतियों को भी अब देख रहे हैं, पहले ये नहीं देख रहे थे मे बी। ओके, दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस को रीबर्थ क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पर है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप भी कहीं ना कहीं चीज़ चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, और सेम आपके पार्टनर भी ये चीज़ चाहते हैं। बट यहाँ पर आ गया है स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, जहाँ आपके जो पार्टनर है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो क्यों आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं। वो आपके साथ रीबर्थ इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी जो उनकी ज़िंदगी में घट रहा है ना, अभी जो वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है।
मतलब वो स्किज़ोफ्रेनिया को अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको बहुत क्लियर इसका पता चलेगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी क्या बता रही है कि ये जो पर्सन है ना, सॉरी गाइस, ये जो पर्सन है ना, इसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मतलब इनको ये किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं ना दूसरों के साथ, इनको उस चीज़ का भी एहसास नहीं हो पा रहा। मतलब लाइक ये कुछ बोल, मान लो इन्होंने किसी को कुछ बोला, इनको नहीं पता इन्होंने क्या बोला, बस बोल दिया। इस तरीके की जो मेंटल स्टेज होती है ना, आप ये कह सकते हो कि क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। वो किसको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको खुद को नहीं एहसास हो रहा कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो उनकी लाइफ इतने हद तक के डिस्टर्ब हो गई कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ। उनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कि वो काफ़ी टेंस हैं और काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि लाइक एक एनजाइटी होती है ना कि इंसान का पहले ही मूड ऑफ है और उसको अभी कोई और नई चीज़ ला के दो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। राइट, चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और इसीलिए चाहते हैं कि आपके साथ फिर से शुरू हो जाए, बिकॉज डिस्टर्ब है ये। ठीक है, आपने इनसे बात करनी बंद की है या फिर जब से आप दोनों की बात बंद हुई, डिस्टर्ब है। इनका ईगो बहुत है कि ये आपसे बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, लेकिन ये डिस्टर्ब बहुत है। इनकी अभी मेंटली डिस्टर्ब है। लाइक कोई भी काम अच्छा नहीं लग रहा है इनको, मन ही नहीं लग रहा, हर लेज़ी सा फील करना, मन नहीं लग रहा। तो ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है अबेंडेंस और बॉटम ऑफ द डेक से रेपनेस की एनर्जी। और ओके, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आई फील उन्होंने आपको, आई थिंक कि उन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा बोला जो कि शायद आपको बहुत हर्ट कर गया, और उन्होंने बिना सोचे समझे आपको बोला। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी बताती है कि किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद वो इंसान टूट गया अंदर से। मतलब उसको, सामने वाले को ये, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा बोल दिया जाएगा या फिर मुझे भी कोई ऐसा बोल सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन ने भी किसी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट में या मन मुटाव के दौरान इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो कि शायद आपके लिए वो लास्ट था। मतलब आप इनकी हर बात सहन कर लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि वो आपसे सहन नहीं हुआ। एंड वो आपका इनफ टाइम था, मे बी वो आपके लिए ये था कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, अब और इससे ज़्यादा और क्या ही सुन सकती हूँ मैं, या इससे ज़्यादा और क्या ही सुन सकता हूँ मैं अपने लिए। आई थिंक ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। एंड अभी इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने ना वो बोल करके अपनी ज़िंदगी की अबेंडेंस को ख़त्म कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव करके या आपको इस तरीके से बोल के अपनी लाइफ के अबेंडेंस ख़त्म कर दी। आपको एक अबेंडेंस के जैसे ही ये मानते हैं, या अभी वो उसी वे से देख रहे हैं कि आप उनके अबेंडेंस थे। लेकिन अबेंडेंस अलग बहुत वे में हो सकता है। मे बी आप उनके लिए अबेंडेंस इसलिए भी थे कि जब से आप उनकी लाइफ में थे तो शायद उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, तो आप उनके लिए एक अबेंडेंस से कम नहीं थे कि जब से आए हो तब से ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और जब से गए हो तब से इनकी हालत ख़राब है, तब से इनका मेंटली ये डिस्टर्ब चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को न्यू विज़न का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक से है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, उनको बहुत क्लियर है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हो तो उनकी लाइफ स्टेबल रहेगी और हर वे से आप सपोर्टिव पार्टनर रहोगे।
अगर वो फ्यूचर का देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर है उनको, लेकिन वो ना इस थॉट को टाले जा रहे हैं। उनका है कि नहीं, मुझे अब ऐसा नहीं सोचना। मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, जैसे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना रहने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, आपके बिना रह पाएँ उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके बारे में ना सोचें। ऐसा नज़र आता है जैसे वो आपको लेट गो करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। आपके आपके रिलेटेड जो भी विचार, जो भी थॉट्स आते हैं उनको टालने की कोशिश करते हैं, आई फील। बट नहीं हो पा रहा है उनसे, वो कोशिश ही करते हैं बट नहीं हो पा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अपने आप से कार्ड आया है और यहाँ पर है ट्रैवलिंग एंड यहाँ पर सेपरेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो सेपरेशन है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसके चलते आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं। मे बी ये ट्रैवल हो सकता है किसी काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हो, या हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, तो मैं जो आपको बताऊँगी, जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है। मीन्स ये थोड़ा अपने आप को ना चीज़ों से दूर लेके जा रहा है, अपने लिए रेस्ट टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिले, मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं, अच्छा महसूस करूंगा या अच्छा महसूस करूंगी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है, हो सकता है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। हो सकता है आपको ये पता भी चल रहा और आप ये कहोगे तो बड़ा खुश है, बट नहीं, खुश नहीं है। वो अपने आप को शांत रखने के लिए घूम फिर रहे हैं। ये सेपरेशन का एहसास ना हो इसलिए घूम फिर रहे हैं कि अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लें और घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा अच्छा महसूस होगा अंदर से। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो घूमने फिरने जा रहे हैं, ये ऐसा मुझे नज़र आता है। और अगर आप उनको स्पाई करते हो या अगर आप उनकी खबर रखते हो तो शायद आपको ये चीज़ पता होगा कि ये पर्सन कहीं घूमने के लिए गया हुआ है अभी, कि कहीं है, ये बाहर है। सो वो मुझे दिखाई देता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।